ठीक है सर, ठीक है, तो आज भाई ठीक स्थिति है थोड़ी। 25 बच्चे हैं, एक और आ गया, 26 हो गए, है ना। तो दैनिक पैटर्न के लिए सब तैयार हैं। आज हम लोग धावा बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, आज का हमारा टारगेट है। और ब्रह्मपुत्र रिवर से 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2019 में यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस बार शायद नहीं पूछा गया था ना यूपीपीसीएस में ब्रह्मपुत्र से, ये आया था कुछ इनडायरेक्टली आया था, नेशनल पार्क वगैरह उठा करके दिया था। तो और क्या कहते हैं, हाँ 2021 में प्रबल संभावनाएं हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने, है ना। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। और 27 हो गए। रिकॉर्ड तोड़ ठंडी तो रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई क्यों। आज साथ बनाते चलो तुम लोग भी, समय बचत होगी। पेपर में जैसे तेज मैप बनाने पड़ता है तो उसका आइडिया हो जाएगा। सर आप म्यूट हो गए। फोन पे बात कर रहे हैं किसी से। तो भाई इतने की ही जरूरत है, तो हमने इतने को ही क्या कहते हैं बना लिया है। और शुरू करते हैं। और टॉपिक है आज का ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र।
बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और इसमें हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं वो जगह जहां से ये उद्धृत होती है। कल हमने बताया था कि तिब्बत के पठार में एक हिमानी है जिसमें से जोमो युंगदुंग 2 नदियां निकलती हैं, मानसरोवर ही बगल में है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चोमो युंगडुंग ग्लेशियर, है ना। अजय, तुम्हारा जो कुत्ता है इसको भी बैठा के पढ़ाया करो, इसको कह दो बैठ के पढ़ ले, इसको सर ये इच्छा बैठ है। के सर पढ़ती नहीं है सर, ये सर 2 मिनट सर 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो देखो पढ़ना चाहती है। आंगसी, आंगसी, है ना। आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और इसका नाम यहाँ पर होता है जब यहाँ से उद्धृत होती है, यानी चाइना में दिस रिवर नोन एज यारलांग जांगबो रिवर। यहां से ये निकली चाइना में, दिस रिवर नोन एज द यारलांग जांगपो रिवर बिकॉज इट फ्लो थ्रू द यारलांग जांगपो सटर जोन, क्योंकि यह यारलांग यारलांग सांगपो सटर जोन के बारे में बता चुका हूं। ये बाउंड्री क्रिएट करती है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच। जहाँ पे हाँ, दोनों टकराती हैं दोनों प्लेटें, वो स्थान है बीच का ये। यारलांग सांगपो, और यहाँ पर यारलांग जांगपो ग्रैंड कैनियन भी है ना, और जो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, ठीक है, 496 किलोमीटर लंबा है ना। अब पहले ये माना जाता था कि दुनिया का सबसे लंबा जो कैनियन है कोलोराडो ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सबसे लंबा है, ठीक है, और ये सबसे गहरा भी है दुनिया का। ये गर्त है, ये दुनिया की सबसे गहरी भी है, ठीक है, पहाड़ में 5382 मीटर डीप कैनियन बनाती है, ठीक है। और इसके पहले माना जाता था कि कोलका कैनियन, पेरू का कोलका
ये भी कभी कभी मान लो मिलान करने के लिए पूछ लेते कि ये कैनियन कहाँ है, तो कोलका कैनियन पेरू का जो सेकंड है डीपेस्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा डीप है ये कैनियन, यारलांग सांगपो कैनियन, जिसको ये बनाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ती है यारलांग सांगपो रिवर। नेपाली लोग इस नदी को नेपाल से होकर के नहीं जाती है, लेकिन नेपाल की कुछ नदियां हैं जो इससे मिलती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, है ना, छोटी छोटी। तो नेपाल में इस नदी को सांपू नदी के नाम से जाना जाता है। इन नेपाल नोन एज द सांपू रिवर। ये जगह जहां से ये प्रवेश कर रही है भारत में, है ना, दीफू दर्रा, नामचा नहीं, बारवा पर्वत वो नामचा बरवा, नामचा बड़वा से आता है। ना 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 नामचा ना ना, बड़वा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल यहाँ मिसमी से जो इंडिया पहाड़ में में। एंट्री मारती है। ये सादिया। जगह है, नहीं है सादिया, सादिया में तो मिलता है वो। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा में से ये साउथ वर्ड टर्न लेती है, इंडिया में प्रवेश करती है। इसका भारत का प्रवेश मार्ग है, जो कि मिसमी पहाड़ी में है, मिसमी हिल। ठीक है, कुछ चीजें और देख लेते हैं। यहाँ पर चाइना ने एक इसकी सहायक नदी है जिस पर बांध बनाया और इसका पानी रोक लिया था 2 वर्षों पहले, 2018 में, है ना। नदी का नाम है और डैम का नाम है लल्हो, इंपॉर्टेंट है, लल्हो। और नदी का नाम है जिया बुकू नदी, जिया बुकू बुकू रिवर। और 2012 में इसने एक और बांध बना रखा है यहाँ पर, झांगमो डैम। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। झांगमो बांध किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी, यारलांग सांगपो रिवर पर बना हुआ है। लल्हो बांध भी इसी बना हुआ है, इसके कारण डिस्प्यूट भी हुआ था। अगली बात, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंट्री मारती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर। ठीक है, यहाँ पर कहलाती है दिहांग नदी, दिहांग कहलाती है। अब देखें कहां तक दिहांग कहलाती है। असम में कह लो कि, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में कह लो कि हाँ ये दिहांग कहलाती है। अब 2 नदियां आएंगी, एक तो है दिहांग दिबांग वैली से आ रही है ना, दिबांग नदी। और दूसरी आ रही है लोहित, लोहित। ठीक है, कांगड़ा गारपो पहाड़ी चाइना से, कांगड़ा गारपो हिल चाइना से आ रही है, लोहित रिवर। ठीक है, जिसको चाइना में जोया नदी के नाम से जाना जाता है, जोया रिवर के नाम से जाना जाता है। कहां से निकली? कांगड़ा गारपो पहाड़ी से जोया रिवर आ रही है, डिभू दर्रे से आ रही अंदर, और उसके बाद ये भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से होकर के बहती है। एक तरह से ये जियोग्राफिकल बाउंड्री भी क्रिएट कर रही है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। और भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से बहने वाली नदी कौन सी है ऐसे पूछा जाए तो यही है
भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है लोहित। लोहित नदी। लोहित रिवर इसका नाम हो जाता है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है भाई, जरा बताइए, बढ़ा चुके हैं। भारत की सबसे पूर्वी पॉइंट का नाम कौन है? किब्थू था। किबीथू। कीवीतू हाँ। किबीथू से होकर के ये जाती है। सर ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है सर? कांगड़ा गारपो, ठीक है, कांगड़ा गारपो से होती है। फिर क्या होता है कि जो दिबांग नदी आ रही है ना, दिबांग नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। कौन बता सकता है? काजीरंगा है क्या? नहीं है, ठाक फेंक देंगे काजीरंगा यहाँ आ जाएगा तो। बताएं काजीरंगा कहाँ है, कितना बार बताया था हमने। सर नहीं, मैप नहीं देगा। है क्या? नाम दफा सर, नाम दफा। बहुत बढ़िया बाबा, नाम दफा। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो फेमस है किसके लिए? यहाँ पर किनकी प्रजातियों को प्रिजर्व किया गया है? जाइंट एशियन स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, है ना, उड़न गिलहरी, सबसे बड़ी एशियाई गिलहरी, इनको प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो अब क्या है भाई कि ये कहाँ मिल रही? ये दोनों आपस में अरुणाचल प्रदेश में, सादिया। इसको कहीं नोट कर लो, नाम दफा दिखाई दे, नाम, जगह बहुत कम है, ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख नहीं पाऊंगा, बोल पाऊंगा, ठीक है, बाकी आप लोग सर मेंशन ये करिए। दिबांग पे है, दिबांग यहाँ से जाती है नेशनल पार्क से। हाँ, दिबांग पे ही है, तो ये दिबांग नदी ही तो है, और ये दिहांग है, ये दिबांग है, ये दिहांग है, ये है लोहित। ठीक है, इसीलिए वहां पर गोला बनाया हमने नेशनल पार्क का। दोनों आपस में मिल रही हैं जहां पर, वहां से बन जा रही है लोहित, है ना। ठीक, लोहित कहां पर मिल रहे, कहां पर दोनों मिल रही हैं? दिमाग दिमाग परशुराम कुंड ना, सादिया, सादिया बार बार कहो भी आ रहा है भाई, वेट कर लो थोड़ा सा। वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलेंगी ये। हाँ, ये है दोनों जहां आपस में मिल रही हैं, परशुराम कुंड में दिबांग और लोहित आपस में मिल गई और यहां से बन गई वो लोहित। दोनों का कंबाइंड वाटर फिर आगे बढ़ता है और जा करके, अब जो बार बार बोल रहा था अपनी इच्छा पूरी कर लो, तुम ही बोल लो, है ना, कौन बोल रहा था भाई, बोलो अब कहाँ मिलेगी? नहीं बोलेगी। खुद खुद, हाँ, शादियां में मिलती हैं। ठीक है, और मिल करके फिर बन जाएंगी वही। अच्छा, अब का बन जाएंगी, जब ये यहाँ पर मिलेगी तो यहीं से ब्रह्मपुत्र। इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ना लिखे तो ठीक है, क्योंकि अभी बहुत काट पीट करनी पड़ेगी। बस इतना जान लो कि सादिया से इसका नाम, यहां लिख देता हूं, मान लो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ पर डैम बना हुआ है, भूपेंद्र ढोला, हजारी बांध या ढोला सादिया, ढोला सादिया बांध, जिसका नाम बदल करके भूपेंद्र भूपेंद्र हजारिका हजारी। बांध कर दिया गया। ठीक, हम्म, तो इससे एक चीज पता चली कि भाई दिबांग और लोहित इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं? कैसी हैं? लेफ्ट बैंक। बैंक है। लेफ्ट बैंक। तरीका बताए थे ना, है ना, तरीका बताए थे ना कैसे जजमेंट करते हैं, है ना। हाथ फैला खड़े हो जाओ नदी की धारक दिशा में, फिर लेफ्ट राइट ढूंढ लो।
ठीक है भाई। अगला, अभी लेफ्ट बैंक रिवर ही अगली देख लेते हैं, है ना। दूसरी लेफ्ट बैंक रिवर है इसकी नागालैंड की लेसांग पर निकल रही है। जब हिल्स बताए थे तो बताए थे ना लेसांग पहाड़ी, है ना। लेसांग से निकल रही है एक और सहायक नदी, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी धानसिरी। जो कि असम में ही गोलाघाट में, कहां पर, गोलाघाट जगह का नाम है। यहां कहीं कुछ यहां लिख दूं क्या, वहां बड़ा वो हो जा रहा है, धानसिरी गोलाघाट असम, है ना, में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। अगला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी है महत्वपूर्ण, वो भी है कपिली। इसके बारे में बता चुका हूं कि मेघालय के पठार से निकलती है कपिली। गारो खासी में हैवी रेनफॉल होती है ना। पानी मेघालय के पठार पहुंच करके वहां से नदी बन के निकलता है। और एक और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इससे जाकर के मिल जाती है, यहीं से निकल करके, जिसका नाम है कपिली। ये कहाँ पे मिलती है सर उस जगह का नाम? लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर असम में भी है। ठीक, अगली बात आती है, ये हो गई आपकी बाएं तट की सहायक नदियां। अब हम लोग चलेंगे दाएं तट की सहायक नदियों पर। तो ऊपर से सबसे पहले देखते हैं कि तवांग से आ रही है एक नदी जिया भरेली, जिसका दूसरा नाम है जोबांग रिवर। पहला नाम क्या था सर? जिया भरेली। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं सुबानसिरी, धानसिरी, जिया भरेली, पुथीमारी, पगला दिया, कपिली, मानस, तीस्ता, है ना, यही सब इसकी सहायक नदियां हैं। सर ये जिया भरेली कहाँ से आ रही है सर? ये जिया भरेली तवांग से। ठीक सर। ये कहाँ से आ रही ज्यादा इस तरह से कम पूछ, ये कम जो इम्पोर्टेंट कम है वो कम पूछी जाती है। बस इसका जो पेपर में पूछा गया है कि किसकी सहायक नदी है, तो लेफ्ट है कि राइट है, और दूसरा नाम क्या है ना। तो जोबांग रिवर, है ना, इसका नाम है दूसरा। और तेजपुर में तेजपुर असम में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जिया भरेली ज्वाइन ब्रह्मपुत्र एट तेजपुर। फिर अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट रिवर है इसकी सुबानसिरी। ये भी यहीं से आ रही, थोड़ा सा बड़ी है। सुबानसिरी, सुबानसिरी आकर के इससे जहां पर वो है काजीरंगा है ना, वहां पर माजुली द्वीप में इससे मर्ज करती है। माजुली द्वीप को क्रिएट भी करती है। और इसकी एक और सहायक नदी है जो कि मंजुली के निर्माण में हेल्प करती है। 2-3 नदियां मिलकर के संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती हैं, ये मंजुली है।
पंपास ग्रासलैंड है यहाँ, पंपास प्रकार की घास है ना? सर तो ये संसा सुबानश्री को ही लिख दूं कि मंजली यही लिख दूं हाँ, सीधा? मंजुली में, हाँ तो नेटवर्क चला गया था इसलिए। सुबानसिरी है ना, सुबानसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, ठीक है। सबसे बड़ी नहीं, मतलब मंजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है दुनिया का, ठीक है। और कौन कौन सी नदियों के बीच में है ये भी पूछ लेता है ना। जगह ये भी लखीमपुर ही है, डिस्ट्रिक्ट उधर से भी ये लखीमपुर ही है जहां पर दोनों मिल रही हैं, ठीक है। और कौन क्या लिखें, खेर कुतिया की इसकी सहायक नदी है ये वाली। यानी कौन कौन सी नदियों के बीच में है, ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदी सुबानसिरी, उसकी सहायक खैर कुतिया क्यों? उसकी सहायक नदी खेर कुतिया है ना, खेर कुतिया क्यों, हाँ, इनके बीच में है मंजुली। इसमें बहुत हैवी इरोजन हुआ है ब्रह्मपुत्र के कारण। 1/3 पार्ट ऑफ मंजुली इरोडेड बिकॉज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। कटाई बहुत तगड़ी किया है ब्रह्मपुत्र नदी ने यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जहां पर ये मिल रही हैं, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे, पंपास एलिफेंट, पंपास डियर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली फॉर द, किस लिए, सिंगल हॉर्न राइनोसेरस। और बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ, प्रोजेक्ट राइनो, विजन राइनो 2020 यहाँ चलाया गया और इसका बहुत लाभ मिला। यहाँ से गैंडों को स्थानांतरित किया गया मानस और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में, जिससे कि गैंडों की मेटिंग बढ़ाई गई और उनकी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ठीक है। इंडेंजर्ड कैटेगरी से वुल्नरेबल आ गया, जो कि बड़ी बात है। अगला, अगली है इसकी प्रमुख सहायक नदी मानस, मानस रिवर। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान। 3 नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं भूटान में, और तीनों नदियां आती हैं तिब्बत के पठार से, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक मेन नदी, 3 नदियों को मिलाना है, एक मुख्य नदी है, 2 और एक और है, 3 नदियां। 3 नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, तब जाकर के ये बनती है। कौन कौन सी हैं, आमोछू, ठीक है, जिसे तोरसा भी कहते हैं, आमोछू, आमोछू, जिसे तोरसा नदी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है वांगछू, ठीक, वांगछू, जिसे रैदाक नदी भी कहते हैं। और तीसरी है मोछू, सारे छू वाले। मोछू, तो मोछू को संकोच भी कहते हैं,
संकोच, ठीक है। तो ये निकलती कहां से? मेन द्रांगमे छू हिमानी से, ठीक है। तो ये तीनों आकर के भूटान में मिलती है और मिलने के बाद में, है ना, ये बन जाती है मानस नदी। वहीं पर एक नेशनल पार्क है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये भूटान का है और ये भारत में भी आके मिलती है। तो भारत में भी एक नेशनल पार्क है मानस, वहां रॉयल मानस नेशनल पार्क है, रॉयल लगा हुआ है, यहां पर केवल मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। जोगी धोपा असम में आकर के मानस नदी इस पर मिलती है। बहुत लंबी नहीं के कह सकते हो, 376 किलोमीटर की नदी है, ठीक है। यहां से भूटान से यहां तक ये भूटान की जीवन रेखा कहलाती है। अगर पूछा जाए व्हिच रिवर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ भूटान, तो मानस रिवर नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ भूटान। मानस सर इंडिया में वाइल्ड लाइफ मानस सेंचुरी है। हाँ, सर इंडिया में मानस नेशनल पार्क सर कहाँ पर है सर ये स्थान? असम में, असम में, ठीक है। और ये नदी मिलती है जोगी धोपा, असम में ही जाकर के उससे मिल जाती है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा, इसको याद रखना, रेड पांडा को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। तो पूछा भी जा सकता है किस नदी पर है ना। तो मानस से नाम से ही पता चल जाता है कि किस नदी पर है, और सारा कुछ है मानस। देख लो, इसका मतलब बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन यह है। अगली नदी है जिसे सिक्किम की लाइफ लाइन कहा जाता है, वहीं से आती भी है ना। सिक्किम से वेस्ट बंगाल, है ना। तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर known as the lifeline of Sikkim and it make geographical boundary between the Sikkim and West Bengal। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में यह सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। टोटल लेंथ 315 किलोमीटर, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पाहुनरी, फुल एड्रेस नोट करते हैं इसका, पाहुनरी जेमू हिमानी, ठीक है। क्या क्या? पाहुनरी, स्पेलिंग बता दीजिए। पाहुनरी जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमानी। हिमानी तो झील भी है जब उसका पानी पिघलता है ना। सोलमहो झील, नादन सिक्किम, ठीक है। झील का नाम है सोलमहो। लेक से उद्धृत होती है, ठीक है, जिसे
तीस्ता खान से झील भी कहते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा। इस पर एक ब्रिज भी बना हुआ है, ठीक है, तीस्ता ब्रिज। दार्जिलिंग में तीस्ता सेतु का निर्माण किया गया है। बंगाल के ये दो जगहों को जोड़ता है। एक तरफ है कलिम्पोंग, दूसरी तरफ है दार्जिलिंग। तो इन दोनों जगहों पर जाकर होती थी, है ना, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, पूरा ऊपर से नीचे तक नदी नदी, तो कैसे कनेक्टिविटी ही नहीं थी। तो ये जो ब्रिज बना, इससे वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आवागमन सुलभ हुआ, ठीक है। कालिम्पोंग को दार्जिलिंग से जोड़ता है, ठीक है। सर एक कलिंगपोंग भी असम में ही है, बंगाल में ही है। हाँ, दो जगहों को जोड़ देता है यहाँ पर। सिक्किम से नीचे ये बंगाल में प्रवेश कर गई है, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग में इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, रंजीत नदी। रंजीत फोर नाम का बांध रंजीत नदी पर बना हुआ है ना, जो कि तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है। इसके मिलने के बाद में ये और नीचे आती है और ये प्रवेश कर जाती है क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी, असम में। असम से बाद में फिर ये फिर से इंटर मारती है, बांग्लादेश में प्रवेश मारती है, ठीक है। यहाँ से आ गई ये बांग्लादेश, यानी कि सिक्किम, दार्जिलिंग वाला पार्ट हो गया उधर, और इधर हो गया असम। असम सिलीगुड़ी से फिर ये एंट्री मार जाएगी नीचे आकर के वेस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये रंगपुर सेक्शन को इरिगेट करती है ना, और रंगपुर को धान की टोकरी कहते हैं। वहां की पूरी इरिगेशन सप्लाई इसी से होती है। फिर कहाँ मिलती है सर? ये फुलचुरी? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट तीस्ता रणजीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है, उसके बाद पूरा गायब हो गया सर, ऊपर से गया सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सर बहुत फास्ट बोल रहे हो सर। फास्ट बोल रहा हूँ क्या? थोड़ा अच्छा, सा स्लो। ठीक, स्लो। रंजीत नदी तीस्ता की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तदोपरांत यह मिलने के बाद में रंजीत नदी से ये असम में प्रवेश करती है, सिलीगुड़ी सेक्शन, असम, ठीक। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में रंगपुर रीजन है, जिसे धान की टोकरी कहते हैं, ठीक है, राइस बाउल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की धान की टोकरी कहते हैं रंगपुर को, वहां इरिगेशन सप्लाई देती है। रंजीत नदी पर शायद एक बात मैंने और बोला था कि रंजीत बांध इस पर बना रंजीत हुआ है। बांध, हाँ, रंजीत फोर। और एक और इसकी सहायक नदी थी रांगपो रंजीत, दो नदियां इसकी। सर म्यूट कर लीजिए यार। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये फुलचुरी असम में पहुंचती है, सॉरी, फुलचुरी बांग्लादेश में, जहां पर जैसे ही मतलब कि एंट्री मार रही है ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में, है ना, तुरंत ही इसको ये वही सीमा के करीब ही एकदम बगल में फुलचुरी में, कौन सी जगह है, इंपॉर्टेंट है ये फुलचुरी, ये असम और बांग्लादेश का सीमा है, जहां पर कि तीस्ता नदी इसको आकर के ज्वाइन कर। तीस्ता पर हम डैम बनाने की कोशिश किए थे जो है भारत ने, तो तीस्ता नदी विवाद हो गया था बांग्लादेश और, है ना, बांग्लादेश और भारत के बीच, ठीक है। तो अगली बात यहां पर आती है कि जब ये यहां पर मिलती है
है ना। तो उसके बाद बॉर्डर पर ही जैसे ही ये इससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल जाता है। अब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। यस एक सर। जमुना उधर, वो जमुना नहीं है ना, वो यमुना है, ये जमुना है। ठीक, यहां से दो पार्ट में बटी है, लेकिन ये एक चली गई ईस्ट में और एक बह रही है मेन ब्रांच। बारीक बात है ये, ठीक है, पूछी जाती है पेपर में। तो यहां से बन गई है क्या, ये जमुना, जा से है जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में क्या हो गया, जमुना। 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 लेकिन यमुना नहीं, यमुना गंगा की सहायक नदी हो गई, ये जमुना है। जा और या में अंतर है। ठीक, अच्छा, इसकी जो ईस्टर्न ब्रांच है उसे कहते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी ब्रह्मपुत्र, पूर्वी ब्रांच को। ठीक, क्लियर है यहां तक कि कोई डाउट है? कोई डाउट की बात तो नहीं है ना। ठीक है, क्लियर अब यहां से एक नदी आ रही है, माइटी गंगा। इधर भी देख लो, इनको भी। ये गंगा नदी थी, जिसको हम आगे ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें फिर से इस बात को पढ़ेंगे। ये गंगा, उसको बस हल्का सा भी देख लो, बाकी बाद में। ये बांग्लादेश में, सॉरी, बंगाल में दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक पार्ट हो गया इसका भागीरथी, ये वाला फिर से भागीरथी हो जाता है, पुनः मूसको भाव, है ना, जहां से शुरू वहीं खत्म, वही नाम पर भागीरथी। फिर से भागीरथी हो जाती है गंगा, जब कल पढ़ाएंगे गंगा का, है ना, जब भी होगी क्लास, तो भागीरथी जो है शुरू में पढ़ाएंगे, भागीरथी से पैदा हुई, भागीरथी यहाँ पर अंत में देखने को मिल रही है। और इधर वाली जो नदी की ब्रांच है उसे कहते हैं हुगली, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी एंड हुगली। तो इतने में इधर हुगली जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और भागीरथी आगे बढ़ते हुए, है ना, प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, गंगा का नाम एक तरह देखा जाए तो क्या हो गया, पद्मा, या भागीरथी का नाम एग्जैक्ट बात करें तो, है ना, पद्मा हो गया। ये पद्मा जमुना से मिलती है गोलुंदो घाट पर, बहुत बार पूछा गया है। ये कहां पर मिलती हैं, गोलुंदो घाट, ये जगह है, ये गोलुंदो घाट। पद्मा प्लस जमुना, दोनों आपस में यहां पर मिल जाती हैं भाई। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ की यात्रा को थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं, क्योंकि नदी को हमने बहुत मेहनत करा ली। अब दूसरी नदी देखते हैं, इधर आते हैं, मीजो पहाड़ी। मिजोरम में मीजो पहाड़ी है,
जहां से एक नदी निकलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी बांग्लादेश और भारत का डिस्प्यूट हुआ यहाँ पर डैम बनाने के कारण। बराक नदी, कंफ्यूजन होती है यहाँ पर कि एक नदी है बराकर और एक है बराक। ठीक है, बराकर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, while the Barak is the tributary of ब्रह्मपुत्रा। ठीक, तो यहां से कौन सी नदी निकली? मीजो पहाड़ी से बराक नदी। ठीक है भाई, बराक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आई। ठीक, अभी क्या होता है कि बराक नदी जैसे ही एंट्री मारती है बदरपुर, कहाँ? बदरपुर। सर ये बांग्लादेश में है बदरपुर? हाँ बदरपुर। सीमेंट बहुत बढ़िया डिपॉजिट करती है बदरपुर, फेमस ही इसलिए है सीमेंट के लिए। सुने होगे ना बदरपुर की सीमेंट? चलो नहीं सुने कोई बात नहीं, जब घर बनवाओगे ना तो सुन लोगे। सुना है महंगी सर। आती है सीमेंट। बदरपुर की सीमेंट भैया बहुत महंगी सीमेंट होती है। जैसे इधर बांदा वांदा में जैसे आती है, बांदा की कम क्वालिटी, इसकी ये बहुत महंगी होती है। 80-80 100 रुपए का डिफरेंस रहता है एक एक बोरी पे। हाँ लेकिन टिकाऊ है, टिका हुआ है। यहाँ से फिर ये ऊपर चली जाती, यहाँ पर 2 पार्ट में टूट जाती है ये। ठीक है, यहाँ 2 पार्ट में, मतलब बदरपुर से बराक नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 नदियों में टूट जाती है, सुरमा एंड कुसियारा। किसमें? सुरमा और कुसियारा। ऊपर सुरमा चली गई, मेघालय तक जाकर के फिर वापस आती है, गारो पहाड़ी टकरा करके नीचे चली आती है फिर से। ठीक, और इधर कुसियारा किसमें टूट गई? जगह कम है, इसको यहां देख लीजिए, सुरमा एंड कुसियारा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना। सुरमा और कुसियारा में टूट गई। सुरमा और कुसियारा अब आपस में फिर मिलेंगी किशोरगंज बांग्लादेश। फिर से मिलेंगी बिछड़े हुए, फिर गाना गाते हैं फिर ये दोनों यहाँ पर, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, है ना? गाना माना हाथ हो जाता है तो इनका नाम बदल जाता है। इनका नाम हो जाता है जब सुरमा और कुसियारा आपस में फिर से मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है मेघना। और सब मिलती कहाँ पर है ये? किशोरगंज। ठीक, अब ये बन गई मेघना। मेघना आगे बढ़ी और ढाका में इसको मिल गई एक और नदी जो ऊपर से आ रही थी, बेचारी बूढ़ी ब्रह्मपुत्र, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। ज्वाइन मेघना एट ढाका एंड बिकम मेघना। अब यहां से क्या बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। अब मेघना देखो, रंग परिवर्तन तो मतलब वही समझ लेना, ठीक है। मेघना आगे बढ़ती है और मेघना पद्मा से मिलती है चांदपुरा में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेघना ज्वाइन पद्मा, कहां पे? चांदपुरा, बांग्लादेश। एंड बिकम पद्मा, सॉरी, एंड बिकम मेघना।
और यहां से मेघना बन जाती है। मेघना फिर यहां से बहुत, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट समाप्त हो चुका है, डेल्टा का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है भैया, और ये ढेर सारी डिब्यूटरीज में टूट जाती है। ठीक है, बहुत सारी वितरिकाओं में यहां से यह मेघना टूट जाती है। ऊपर से भी कई डिब्यूटरीज निकल चुकी हैं, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट समाप्त हो चुका है। और इस तरह से ये कई सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, बांग्लादेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, मेघना नदी बांग्लादेश की जीवन रेखा कहलाती है, तीस्ता सिक्किम कहलाती है, मानस भूटान की कहलाती है ना। तो यहां पर और दूसरी बात, एशिया में सबसे ज्यादा नदी द्वीप बनाने वाली नदी मेघना है। 4 तो बड़े बड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका नाम मैं बता दे रहा हूं, 4-5 जो हैं, बाकी और भी ये रिवर आइलैंड बनाती है। रिवर आइलैंड जैसे हतिया, नदी द्वीप, भाई नदी से घिरा हुआ है, बीच में द्वीप बन गया, आइलैंड बन गया, है ना। हतिया, मोना, हतिया, मोना, लहचरा, एक यहां पर सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर हो गया था, है ना। भोला, जिसको बांग्लादेश को ही मिल गया, है ना। सोना दिया, कई सारे आइलैंड्स, रिवर आइलैंड्स ये जो है क्रिएट करती है। ठीक है, और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, कई नाम है। संसार का सबसे बड़ा वर्ल्ड फुट डेल्टा, जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना, या फिर महात्मा गांधी डेल्टा, है ना। तीसरा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, यूनेस्को के जो है लिस्ट में भी शामिल है, वेटलैंड होने के कारण, नम भूमि के कारण। और यहाँ सर पर एक विशेष प्रजाति का मैंग्रोव बन पाया जाता है, जिसे कहते हैं सुंदरी मैंग्रोव, सुंदरी। इस कारण से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक रेयर स्पीसीज दुनिया में केवल यहीं पाई जाती है, लंबी पूंछ वाले सफेद कछुए, है ना, जिन्हें कहते हैं लॉन्ग टेल टर्टल, जिनकी कीमत पूरी दुनिया में सबसे महंगे कछुओं में है। महंगे कछुओं की बात छोड़ दो, ये सैंग बोवा से भी महंगे हैं। सैंग बोवा की कीमत 10 लाख 12 लाख तक जाती है ना। बहुत ज्यादा हो गई तो 50 लाख। इसकी 2.5 करोड़ 3 करोड़ का एक कछुआ होता है। और अक्सर यहाँ पर लोग असम में और नेपाल बॉर्डर पर, या फिर इधर यूपी में या बिहार में, बंगाल में कहीं ना कहीं तस्करी करने वाले पकड़े जाते रहते हैं। जो नहीं कर पाते पहुंच जाते हैं अरब। और ये कछुओं की ट्रेड सबसे बड़ा जो इसका इंपोर्टर है अरब, है ना। देवेंद्री लोग खरीदती हैं, है ना। हाँ, वहां घर में पालने के लिए, कि इससे पैसा आएगा। जानते क्यों? कि कहा जाता है कि हाँ भाई, कछुआ जो पालते हैं उससे पैसा आता है। अरे भैया, 1.5 करोड़ का कछुआ तुम खरीद रहे हो पालने के लिए, मतलब पैसा है तो खरीद रहे हो। कछुए से पैसा नहीं आ रहा है, कछुए में पैसा जा रहा है ना। लेकिन जब इफराज पैसा है तो खर्चा कहाँ हो, यही नहीं समझ में आता है लोगों को। मैं खर्चा कहाँ करूँ? कभी सोने का पहिया बनवा लेंगे अरब वाले, है ना, गाड़ियों में। अब गाड़ियां और कीमती तो हो नहीं सकती, जितनी महंगी गाड़ी दुनिया में है वो खरीद चुके हैं। 2 खरीद लिए, 4 खरीद लिए, 5 खरीद लिए, अभी मन नहीं भरा तो सोने का पहिया बनवा लिए, है ना। चीता पाल लिए महंगा।
यही सब करते रहते हैं फालतू काम, है ना, वैभव दिखाने के चक्कर में। एक बंदा मरा था तो उसके जानते हो 30 गाड़ियां थी, और उसके बेटों ने कहा कि पापा को गाड़ियां बहुत पसंद थी, तो बड़ी सी कब्र खुदवाई गई और सारी गाड़ियों को पिताजी के साथ दफना दिया गया। एक एक गाड़ी कीमत थी 1.5 करोड़, समझे? तो ये तो हालत है, पॉपुलेशन दान दे डेंसिटी एकदम कम है ना। तेल का व्यापार तगड़ा है। तो वही 30 लोग भैया गाड़ी इसी दान के करी साथ होती, क्यों हैं? सर? 30 हाँ? लोग गाड़ी दान करी होती तो उनका नाम लेते सर। वही नहीं दान तो करी अरे होती। इमोशन सही बोले। पिताजी की गाड़ी है, पिताजी के साथ जाएं, है ना। पंडित वाला सिस्टम वहाँ नहीं है ना। हाँ अरे हम लोग उदार कर देते, हम लोग उदार कर देते, क्या दिक्कत थी? भारत में तो है पंडित। अच्छा, तो तुम पहुंच जाते ना मुंह उठा करके वहां, तुमको अरे भी दिन दफना देता हो। समझे? वहां तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं चलेगा वहां, ठीक है। बाबा लोग कोई काम नहीं वहां पर। नहीं है, वहां पर जो है नाली साफ करो, पहाड़ तोड़ो, अच्छा सोना अच्छा निकालो, है ना। ये नहीं, पाकिस्तानियों को काम मिलता है, हिंदुस्तानियों को तो जहाज वाले में काम मिलता है, मतलब अच्छा। फ्लाइंग इंडस्ट्री में। एयरपोर्ट पे ज्यादा रहते हैं सर। एयरपोर्ट पर पूरा एकदम हावी है इंडियंस। हाँ अगर सर, तुमको 10 लोग मिलेंगे तो तुमको 7 लोग भारत के इंडिया मिलेंगे, के मिलेंगे। सब वहाँ। हाँ, इंडिया के मिलेंगे, 5-6 तो मेरे खास के हैं खुद वहाँ अरब में, है ना। अभी कोरोना के वजह से बेरोजगार हो गए, सब वापस आ गए हैं, है ना। मेरा पूजा दोस्त भी है सर पूजा यहाँ। पाठ तो होती होगी सर, नहीं होती वहां पर? खैर अभी मतलब कि जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है ना।